देवताभ्यां नमः। सप्रसुराम शिव पंचायतन देवताभ्यो नमः। आज हम यहाँ दुर्वासाश्रम, जहाँ पर सपरशुराम शिव पंचायतन देवता विद्यमान है और जहाँ पर निरंतर रुद्राभिषेक और अन्य देवताओं का अभिषेक अर्चन चला करता है। इस दिव्य धाम पर बैठ करके और मैं कई प्रश्नों का समाधान कर रहा हूँ। एक प्रश्न जो है आया है बाल मुकुंद का। उन्होंने ये पूछा है कि पुष्प जो तोड़ा जाता है, प्रातःकाल पुष्प तोड़ा जाता है, तो वो स्नान के पहले तोड़ना चाहिए कि स्नान के बाद तोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि स्नान के पहले ही तोड़ना चाहिए, बाद में तोड़ने से दो। ऐसा उन्होंने कहा, बुजुर्गों ने ऐसा कहा है। इस पर अपना विचार आप बताएं। और एक आदित्य मिश्र हिमांशु बाराबंकी से देवा से प्रश्न किया है कि बिल्वपत्र को अधोमुख क्यों चढ़ाना चाहिए। सब चीज़ तो वैसे चढ़ाई जाती जैसे उत्पन्न होती है, लेकिन बिल्वपत्र को अधोमुख क्यों चढ़ाना चाहिए। और एक प्रश्न और आया है, ब्रजेश त्रिपाठी गोंडा के रहने वाले हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है। कोई स्वर्ग गया, कोई किसी का मोक्ष हो गया, दोनों क्या अंतर है। इस पर उन्होंने मार्गदर्शन मांगा है। एक और प्रश्न है, पंडित दिव्यांशु शास्त्री ने प्रश्न किया है कि किन किन देवताओं को कौन कौन सी आहुति देनी चाहिए। लेकिन इस प्रश्न का समाधान बाद में करेंगे। पहले हम 3 प्रश्नों का समाधान करते हैं। तो एक प्रश्न जो है, जो विशेष है, कहा गया है कि पुष्पाहरण, पुष्प को स्नान के पहले तोड़ना चाहिए, स्नान के बाद तोड़ना चाहिए। ये विवादित विषय है कि तो उसमें क्या है कि एक ग्रंथ में आ गया है, उसी ग्रंथ के कारण ऐसा जो है, एक हारित जी का वचन है, हारित स्मृति में ऐसा बताया गया है कि स्नानम कृत्वा तुये केचित् पुष्पम चिन्वन्ति मानवाः देवतास्तन्न गृह्णन्ति भस्मी भवति दारुणम्। ऐसा वहाँ कहा गया। हारित का ये वचन है कि स्नान करके जो लोग पुष्प का चयन करते हैं, देवता लोग उसे नहीं ग्रहण करते हैं, उसका कोई पुण्य नहीं होता है, सारा पुण्य भस्म हो जाता है। ऐसा वहाँ कहा गया। उसी के कारण जो है ये समाज में भ्रम पैदा हो गया कि स्नान के पहले पुष्प तोड़ना चाहिए। लेकिन और मत क्या है, और जो शास्त्रों का मत है वहाँ ये बताया गया है कि मुख्य करके वीर मित्रोदय ग्रंथ में और भी ग्रंथों में बताया गया है कि अस्नात्वा नाचरेत कर्म जप होमादिकम तथा लालस्वेद समाकीर्ण शयनादुत्थिता अपमान। बिना स्नान किए हुए कोई भी कर्म नहीं करना चाहिए। जो भी ये पवित्र कर्म होते हैं, चाहे पुष्प लेना हो, दुर्वा लेना हो, तुलसी लेना हो, कोई भी कार्य हो, और जप होमादिकम तथा, और जप होमादिक भी, ये भी जो है बिना स्नान के कर्म नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? तो बताया गया लाल स्वेद, रात में सोने पर लाल बहती, कहाँ कहाँ लग गई। और स्वेद से पसीना समाकीर्ण हो जाए पूरा शरीर। इसलिए कहा गया है स्विद्यन्ते ही सुसुप्तस्य इंद्रियाणि स्रवन्ति च। सभी इंद्रियां जो है स्रवित होती हैं सोते समय। तो इसलिए अंगानि समताम यान्ति चोत्तमान्य धमई सह। कहा गया है कि सभी इंद्रियों में जो है श्रवण होता है, उसमें से स्राव होता है, इंद्रियों से, रोम से भी स्राव होता है। इसलिए उसमें क्या होता है कि उत्तम अधमई सह एकता हो जाती है। उत्तम अंग कौन है, अधो अंग कौन है, दोनों सब एक भी हो जाते हैं। सोने के बाद व्यक्ति जब प्रातः जागता है तो अधो और जो अधम अंग माने जाते हैं, उत्तम अंग है, वो सब एक हो जाते हैं, उन्हें कोई अंतर नहीं बचता है। देखा अंगान समतान है कि समता, उत्तम और अधम का भी नहीं बचता। इसलिए ऐसा जो है बताया गया है कि कोई भी चीज़ है। और भी कहा गया है
ये यहाँ पर बताया गया है कि अस्नात्वा तुलसीम छित्वा सोपानस्कत तथैव च स याति नरकम घोरम यावदा भूत संप्लवम। अगर बिना स्नान किए तुलसी का छेदन कोई करता है या जूता चप्पल पहन करके छेदन करता है, सा याति नरकम घोरम, तो नरक घोर जब तक यावत आभूत संप्लवम, जब तक कि प्रलय नहीं हो जाती महाप्रलय तब तक कि उसको नरक में रहना है। तो यहाँ पर वीर मित्रोदय में कहा गया अत्र तुलसी पदम पुष्प मात्र परम, यहाँ तुलसी पद जो कहा गया पूरे पुष्पादिक सबके लिए कहा गया, सबके लिए कहा गया। कोई भी पुष्प तोड़ना हो बिना स्नान किए उसको नहीं तोड़ सकते, वास्तविक नियम ये है। क्योंकि और जो है यहाँ बताया गया कि प्रणाम करना चाहिए। अगर पुष्प तोड़ना है तो पुष्प का पौधा है वृक्ष, उसको प्रणाम करना चाहिए। दिव्य नमः वरुणाय नमः चंद्रमसे नमः, जो भी उसके अधिष्ठान देवता है तुलसी ने उनको प्रणाम करके तब वो लेना चाहिए। चाहे पुष्प लेना हो, चाहे आपको तुलसी लेना हो, ये सब वस्तुएं जो है बिलपत्र लेना हो, प्रणाम करके तब लेना चाहिए। तो कैसे बिना स्नान किए चले जाएंगे, ऐसी घबरा कैसे स्नान करके? तो इसलिए स्नान करके ही पुष्प आदि का प्रातःकाल चयन करना चाहिए। अब ये बात आई जो हारित ने कहा है कि स्नान बिना स्नान किए लेना चाहिए। स्नान करके जो पुष्प का चयन करते हैं उनको देवता नहीं ग्रहण करते, उनका भी वचन है। उसके विषय में बताया गया है, वीर मित्रोदय में बताया गया है कि ये जो है स्नानम प्रातः स्नानात् उत्तम, ये जो स्नान यहाँ कहा गया है वो जो भारित ने कहा है वो प्रातः स्नान से अतिरिक्त मध्याह्न आदि समय के लिए सायंकाल हो तो वहाँ बिना स्नान किए ही तुलसी को जो भी तोड़ना हो वो कर ये मध्याह्न और अगर सायं अर्चन करना है उसके लिए बताया गया वारिद का वचन है। ये नहीं प्रातःकाल की नहीं, यही जो भ्रम है। इससे मैं बताना चाहता हूँ कि प्रातःकाल स्नान करके ही पुष्प का चयन करना चाहिए। पुष्प हो, तुलसी हो, समीपत्र हो, दुर्वा हो, बिलपत्र हो, जो भी चयन करना हो वो स्नान करके उन पौधों को, उन वृक्षों को प्रणाम करके फिर उनका चयन करना चाहिए। ये वास्तविक सिद्धांत पक्ष है। और उनका जो कथन है उसका वो जो है मध्याह्न और सायं के लिए बताया, न कि प्रातःकाल। तो प्रातःकाल का नियम यही है, स्नान करके ही पुष्पों का चयन। इस प्रकार में समाधान। और दूसरा प्रश्न जो है जो आदित्य जी ने किया है, आदित्य सीमांशु जी ने देवा से, बाराबंकी देवा से, कि बिल्वपत्र जो है अधोमुख क्यों चढ़ाया जाता है। जैसे हमारे ग्रंथों में सब वस्तु के विषय बताया गया है, कैसे पुष्प पत्र आदि कैसे भगवान को अर्पण करना चाहिए। तो उसमें कहा गया है कि यथोत्पन्नम तथार्पणम, जैसे चीज़ जैसी उत्पन्न होती है उसको ऐसे अर्पण करना चाहिए। ये शास्त्र का सिद्धांत है, इस भास्कर आदि ग्रंथों में बताया गया है। और उसके बाद कहा गया है कि तो और पत्रम हुआ यदि वा पुष्पम फलम नेष्ठ मधुमुखम, ये भी बताया गया है कि दूर्वा मुखाग्रास्युर बिल्व पत्र मधुमुखम, ये बताया गया है कि पत्र हो या पुष्प हो या फल हो उसको अधोमुख नहीं चढ़ाना, जैसे उत्पन्न होता है वैसे उसको चढ़ाना चाहिए। भगवान को, देवताओं को अर्पण करना चाहिए। दूर्वा स्वाभिमुखा, दुर्वा का जो भाग अपनी तरफ होना चाहिए, जो चढ़ाना हो। तुलसी पत्र भी इसे चढ़ाना चाहिए। लेकिन बिल्व पत्र के विषय में बताया गया है बिल्व पत्रम अधोमुख, बिल्व अधोमुख चढ़ाना चाहिए। तो इसके कहने का अभिप्राय क्या है? इसमें अधोमुख जो कहा गया बिल्व अधोमुख, तो शास्त्रों में बताया गया है कि बिल्व का जो ऊर्ध भाग होता है तो उस भाग में क्या होता है, एक विशेष एक शीतत्व माना जाता है। शीतत्व उसमें होता है, बहुत सुंदर जो आनंद देने वाला उसमें शीतत्व होता है, शीतलत्व जिसे कहते हैं। तो और इस नाते शीतलत्व जो है वो इसमें उल्टा चढ़ाया जाता है कि वो भाग जो है देवताओं से संबंधित हो जाए, देवताओं से स्पर्श उसका हो जाए। इसलिए उसको, क्योंकि देवताओं को जो प्रिय होता है वही ग्रंथों में लिखा गया है,
वही ऋषियों मुनियों ने बताया है कि जो देवताओं को जो प्रिय है, देवताओं को प्रिय है कि हमको अधोमुख बिल्पत चाहिए, क्योंकि उसमें एक ऐसा शीतत्व गुण होता है, शीतलत्व गुण कि वो देवताओं को प्रिय होता है। इसलिए जब उल्टा क्या चाहिए, लोग जल में डुबो करके चढ़ाते एकदम चिपक जाता है उसी में, देवताओं को जहाँ चढ़ाएँ चिपक जाएगी, तो अगर जल से स्पर्श है उसमें एकदम चिपक जाएगा। और उससे देवताओं को जो है आनंद की प्राप्ति, सुख प्राप्त होता है, और देवता सुखी होंगे तो हमको सुखी बना देंगे। तो हमको तो वही कार्य करना है जो देवताओं को प्रिय हो। तो देवताओं कहा गया है कि परस्परम भावयंता श्रेया परम अवाक्षता, एक दूसरे को प्रसन्न करने से दोनों का कल्याण होगा। देवताओं को जो अच्छा लगे वो हम करेंगे, देवता लोग हमारे लिए अच्छा करेंगे। इसलिए यहाँ पर बिल्कुल जो है भूख बताया गया, क्योंकि देवताओं को वही प्रिय। अच्छा, और पुष्पों के विषय में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि पुष्पों को जो है प्रक्षालित नहीं करना चाहिए, और चीज़ें पत्र प्रक्षालित किए जाते हैं, तुलसी पत्र जो भी है प्रक्षालित किए जाते हैं, फल भी प्रक्षालित किए जाते हैं, लेकिन पुष्प में जो है उनको प्रक्षालित नहीं किया जाता, उनको धोया नहीं जाता जल से। उसके लिए विधान बताया गया है, शास्त्रों में कहा गया है कि 3 बार जो है गंधोदकेन चैतानी त्रिपोक्षयु प्रपूजयेत, उन पुष्पों में चंदन मिला करके जल में 3 बार उसका पोछा कर देना चाहिए, फिर उन पुष्पों को देवताओं को। इस प्रकार से पुष्प आदि की व्यवस्था बताई गई। अब जो यहाँ पर तीसरा प्रश्न है जो इन्होंने ब्रजेश त्रिपाठी ने पूछा है कि स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है, इसका हमारा जरूर करें। स्वर्ग मोक्ष सुखानिचा, ऐसे लोग श्लोकों में आता है कि स्वर्ग मोक्ष सुखानिचा, इसका मतलब स्वर्ग अलग है, मोक्ष अलग है, और सांसारिक सुख भोग अलग है। कुछ लोग अनुष्ठान करते हैं कि हमको सांसारिक वैभव सुख प्राप्त हो, और कुछ लोग सोचते हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, कुछ लोग स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। तो स्वर्ग का मतलब क्या है, तो वही शास्त्रों में कहा गया है हमारे यहाँ कि स्वर्ग कामा पशुन यजी, वैदिक इष्टों के विषय में, यज्ञों के विषय में बताया गया है कि स्वर्ग कामा पशुन यजी, स्वर्ग की इच्छा अगर हो तो पशुओं का यजन करो। इसका मतलब ये स्वर्ग का मतलब है देवलोक, इंद्र आदि लोगों कोई स्वर्ग लोक, इंद्र वरुण चंद्र आदि जो लोग हैं इन्हीं को जो है स्वर्ग लोक है, क्योंकि स्व माने तो देवलोक हो ही गया स्व, तो स्व मतलब जिसे गमयत या प्रापयत, स्व माने स्वस्थान जनान गमयत प्रापयत स्वर्गा, क्या प्रापयत, जो प्राप्त कराते हैं, क्या अमृतम। स्व माने देवलोक हो गया, तो स्वस्थान जनान अमृतम गमयत माने प्रापयत, यहाँ प्रापयत कि जो प्राप्त कराते हैं, जो लोग जो है स्वर्लोक में स्थित लोगों को जो अमृत का पान, अमृत प्राप्त कराता है, वो है स्वर्ग, क्योंकि वहाँ वही लोग है जो सब वहाँ के निवासियों को अमृत पान कराता है और अक्षय सुख प्राप्त कराता है। इस प्रकार से इसका नाम है स्वर्ग कहते हैं। तो इंद्र लोग, वरुण लोग, ये जितने लोग ये सब स्वर्ग लोग में आते हैं, क्योंकि स्व तो हो ही गया, स्व माने देवलोक, इंद्र लोग, भूर भुआ स्व महाजना स्व, लेकिन जो स्वर्ग बन गया, गा लग जो गया, तो गा मतलब गम धातु गमेत होता है, गम का प्राप्ति अर्थ होता है, जो प्राप्त कराता है, क्या प्राप्त कराता है, अमृत प्राप्त कराता है और दिव्य सुखों को प्राप्त कराता है, इसलिए उसका नाम है स्वर्ग। और दूसरे दृष्टि देखा जाए, स्वर्ग का अर्थ देखा जाए तो स्वर्ग कहते उसको जैसे स्वस्थई जनई गीयते स्वर्ग, जो स्वर्ग लोक में स्थित जो है अथवा तो वो जिसका गान करते हैं, अर्थात वैकुंठ लोक या और अन्य लोक हैं, उनको भी हम स्वर्ग कह सकते हैं, क्योंकि स्वस्थई जनई गीयते, स्वर्ग लोक में स्थित जो है देवतागण, वो जिसका गान करते हैं, जिस लोक का गान करते हैं वो स्वर्ग लोक, वैकुंठ आदि लोग भी सब स्वर्ग में आ जाते हैं। तो मोक्ष इससे अलग है, क्योंकि स्वर्ग में जाने पर क्या, अगर इंद्र आदि लोग हो गए
तो जितना पुण्य था तब तक वहाँ रहे, अमृत मिला, सारी सुख सुविधाएँ मिली, और पुण्य समाप्त हुआ, नीचे आ गए। यहाँ तक कि वैकुंठ लोक आदि चर्चा भागवत में आती है कि जय विजय भगवान के पार्षद थे, चले आए नीचे। 3 योनि उनको जन्म लेना पड़ा। पहला दैत्य योनि में गए, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष, और दूसरा जो है वो राक्षस योनि में गए, रावण कुंभकर्ण है। लेकिन उनको भी लोग ब्राह्मण बनाने में लगे हैं, बहुत लोग आज करते हैं रावण को। अच्छा, और तीसरा जो है मनुष्य में हुआ, शिशुपाल दंडवत। तो वहाँ से भी उनका आना पड़ा, सारा कष्ट भोगना पड़ा। तो लेकिन मोक्ष इससे अलग है। मोक्ष का मतलब ये होता है कि उसके पास कोई कष्ट नहीं बचता। मोक्ष उसे कहते हैं कि वो जो है एक ही एक व्यक्ति को जो जिसके अंदर एकत्व आ गया, सब जगह उसी एक परमात्मा को सब जगह देखता है। सारे भूतों में, सारे प्राणियों में कहा गया है एको बसी सर्वभूतांतरात्मा एकम रूपम बहुधा करोति तमात्मस्थम ये नुपश्यन्त धीरास तेषां सुखम शाश्वतम नेतरेषाम। ऐसा कहा गया है कि जो एक सभी प्राणियों के अंदर एक हो देखता है, उनको कोई भेद नहीं है, हर जगह वो एक उसको दिखाई पड़ता है और जानता वही एक रूप अनेक रूपों में है। इस प्रकार से बहुत नहीं रहता, बहुत में एकत्व ही वो देख रहा है ऐसा व्यक्ति, और अपनी आत्मा में स्थित उसी को अपनी आत्मा में देख रहा है। वो जो है तेसाम सुखम शाश्वतम न नेतरेषाम, उसको शाश्वत सुख, वही मोक्ष है। जो इस प्रकार से उसको कभी दुख हो ही नहीं सकता, शाश्वत निरंतर सदैव सुख से उसके पास है। और जहाँ भेदभाव पैदा किए 2, 3, 4, 5 हुए, वहाँ तो भाई भय सुख दुख अनेक प्रकार की सारी समस्याएं, सारे कष्ट हो जाते हैं। और जब तक एक, तो तब तक कहीं कोई दुख है ही नहीं। जो आत्मानंद, आत्मरस में आत्मे डूबे हुए हैं, आत्मलोक, अन्य लोग तो वो सब मोक्षी स्वर्ग मानिए, और जो आत्मलोक को प्राप्त करते हैं वो मोक्ष। आत्मलोक में जो पहुँचते हैं वही समझो वही मोक्ष है। आत्मलोक पे पहुँचने के बाद कहीं कोई भय दुख कुछ है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। इस प्रकार से मोक्ष एक अलग चीज है, और मोक्ष में एकत्व होता है, नानात्व का समाप्त हो जाता है, तो नाना समाप्त हो जाता है, एकत्व बचता है, आनंद ही आनंद रहता है। इस प्रकार से स्वर्ग और मोक्ष में अंतर होता है। बस इन्हीं ये 3 प्रश्नों का समाधान हमने किया है, और चौथे प्रश्न का समाधान अगले वीडियो में किया जाएगा। और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, ये दुर्वासा आश्रम जहाँ भगवान परशुराम जी विराजमान है, ये सबसे पुराना मंदिर अयोध्या का, जहाँ भगवान परशुराम जी के विग्रह का अर्चन होता है। यहाँ भगवान सदाशिव जो यहाँ पर रामेश्वरम से आए थे, वो शंकर जी यहाँ विराजमान हैं। इन भगवान शिव के रुद्राभिषेक का बहुत बड़ा फल है। जो लोग यहाँ पर रुद्राभिषेक कराते हैं और उनकी अभीष्ट कामनाएं पूर्ण होती हैं। यहाँ भगवान सूर्य विराजमान है, गणेश जी हैं, और इस प्रकार से नंदीश्वर भगवान, ललिता माता, त्रिपुर सुंदरी जी, ऐसे सब विद्यमान हैं। और जो हमारे विजाति गण जो अभिषेक कराना हो या ज्योतिष के विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हो, भगवान का दर्शन करना चाहते हो, अपने हित के लिए अवश्य यहाँ पधारें और यहाँ भगवान का दर्शन करके, उनका अर्चन करके, अभिषेक करके अपना कल्याण करें, अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति।